24 घंटे के अंदर मकान तोड़ दिए जाएंगे। 4 महीना बचे हैं शादी के, कहाँ हम सामान रखें, कहाँ हम बच्चन को अपने पालें। ये सोच रहे कि ये मुसलमान का हटाओ जाए, बस मुसलमान बेमन मुद्दा। मुसलमान अगर ये कौन हिंदू कास्ट की होते तो ये कभी ना टूटते जी। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के वार्ड नंबर 14 में। यहाँ पर जब आए तो जानकारी मिली कि यहाँ पर एक नदी है। नदी पहले 20 फुट की थी और यहाँ पर जो आबादी है वो पहले नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर प्लाटिंग हुई उसके बाद लोगों ने घर बना लिया तो नगर पालिका द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी किया। लोग बहुत परेशान हैं, मजदूर तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, कई जगह चक्कर लगा रहे हैं प्रशासन के, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नदी है वो नदी सिर्फ 20 फुट की है और उसको काफी हद तक बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में ये जो वार्ड वासी है वो क्या करेंगे? आइए हम कुछ वार्ड वासियों से बात करते हैं कि जो नोटिस जारी किया है वो किसके द्वारा किया गया है और अभी वो लोग क्या चाहते हैं। किसके द्वारा नोटिस आया है आपके यहाँ? नगर पालिका। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है 24 घंटे के अंदर मकान तोड़ दिए जाएंगे। ऐसा क्यों उन लोगों ने दिया? अब जी पता नहीं है। कितने साल हो गए आपके यहाँ? अभी हम हुए हैं 2 साल। अभी नया मकान बनाया है। किससे खरीदा था आप लोग? एजाज खान से। क्या अतिक्रमण में है? नहीं, अतिक्रमण में नहीं है, अपने पास सबरे कागज भी हैं, नोटिस भी हैं, मतलब और दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है, मकान टैक्स है, सब हर एक चीज है। क्यों उन्होंने खाली करवाने को कहा है? अब ये पता नहीं है, खाली इधर कोई ना जानकारी देने आए हैं ना भी कोई आया है, सिर्फ नोटिस भेजाया है और बाकी कट्टिस के निशान लगा गए हैं। नदी की कोई नाप तोल नहीं हुई अभी। नदी है दी बगल में? हाँ नदी है। बताओ हमारे मकान टूट जाए तो हम कहाँ रहे हैं, हमारे बच्चा कहाँ रहे हैं? अभी हमारी शादी है, 4 महीना बचे हैं शादी के, कहाँ हम सामान रखें, कहाँ हम बच्चन को अपने पालें। कौन मुसीबत से हमने मकान बनवाया है, ठिलिया रक्षा चला था हमारा आदमी। और ये पूरे मकान सोच रहे भी तोड़ने की। पहले तो है मतलब 2-2 फुट की, अब आ गया 10-10 फुट, 20 फुट एक्स्ट्रा चाहिए जमीन। और ये नंबर 1 में जमीन है, कल पूरे नक्शा भी देखत रहे। नदी है 20 फुट की कुल में, और अब ना पाई तो लिया तो 54 फुट है पूरी नदी। अब हमने 4 ही से नपवाली में दीवार से दीवार है। ये सोच रहे कि ये मुसलमान का हटाओ जाए, बस मुसलमान बेमन मुद्दा। मुसलमान अगर ये कौन हिंदू कास्ट की होते तो ये कभी ना टूटते जी। जब जाना होता है फिर नहीं कॉलोनी बनी, सिंचाई कॉलोनी होते से तोड़ा था होता है तो पूरे नदी पूरे खत्म ही कर रही थी नदी, उधर से स्टार्ट है नदी तालाब। अब होते से तोड़े तो सही रहा है, अब तुमने तैसे तोड़ो चालू कर दो मुसलमानों के ऊपर मुद्दा कर रहे। या तो नाप देवे कि हमारी इतनी नदी है, कौन पटवारी आए तो भी पटवारी है, 2 ही पटवारी मिले कि ऐसी नदी है, कहाँ तक की नदी है। अपनी नदी नापो आराम से खूब। अगर ऐसी ना बोली तो रजिस्ट्री ना करते, दाखिल खारिज न करते। खास तौर से तो उनका लिखा पढ़ी वालन का करो चाहिए, जो नगर पालिका वालन का सोच समझ के आवास के पैसे दो चाहिए। तो पैसे कैसे दे रहे हैं? जब सरकारी जमीन है तो पैसे कैसे दे रहे? अब तन से अबे जाओ हमें जब जाने दे दे ऐसे ही तनक से कानून में क्लियर कर दे क्या है नहीं है पैसे। तो आपका ये जो आवास योजना का है ये कब बना था आपका घर? अबे 8 महीना पहले बना, 8 महीना हुए हमें यहाँ से। तो नोटिस क्यों आ गया आप लोगों के यहाँ पे? कमाल हम कह रहे नदी की है जगह जी, रजिस्ट्री है हमारे पास, सब है, हमने टैक्स राशि टैक्स दिया हमने। अब हम क्या करें बताओ? या तो हम जहर खा के मारे जा रहे, अपने आदमी को बच्चा को खिलान दे रहे, वो क्या करें? हम जो देखो लेटरिन बाथरूम में अभी हमें फाटक तक नहीं लगे, हम कहाँ से क्या करें? हम आदमी है, मजदूरी करता, बीमार है ना, हमें लड़ पाने सरकार से। आवास का दिया हमें, फिर जब हमारी बहुत ही जगह नदी की तो काय बनवाया हमने, कर्जा ले लेके समूह लिया हमने, 2 ठेंगे समूह ले, जब हमने अपना मकान बनवाया। कहाँ गए अभी आप शिकायत करने? अबे होते गए थे नगर पालिका गए और तहसील गए थे, SDM लोग, होते से भी कहीं सुनाई नहीं भैया। कागज जरूर ले लो, SDM ने कुछ नहीं कहा, अभी यही नगर पालिका में कुछ नहीं कहा, कागज ले लिए बस। क्या चाहते हैं अभी आप? क्या चाहते हैं कि हमारा घर मतलब सुरक्षित रहे, हमारे पास सब हर एक चीज प्रूफ है, ठीक है। नगर पालिका अपना नदी का निर्माण करें, वो नापतोल अपनी नदी का लिए। सिंगाड़ी नदी छतरपुर की लाइफलाइन है और अभी गंगा संवर्धन मिशन चल रहा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारी जल संरचना है, जल संरचनाओं पर कोई अतिक्रमण है या उनके ऊपर जो भी अस्थायी संरचना है
उनको चिन्हांकित किया गया है। उसी क्रम में सिंघाड़ी नदी का सीमांकन किया गया है। लगभग कितने मकान इस अतिक्रमण में आ रहे हैं? अब चूंकि नदी का एरिया काफ़ी लंबा है, पूरी नदी का भी सीमांकन हुआ नहीं है, क्रमवार चल रहा है सीमांकन। धीरे धीरे एग्जैक्ट लिस्ट आ जाएगी कि कुल कितने मकान अतिक्रमण में आए। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, फिर ये अतिक्रमण कैसे है? ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो नदी है, नदी का जो खसरा नंबर है, यदि उस पर किसी का मकान बना है तो वो अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा। जिन लोगों ने जमीन बेची है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? जी, देखा जाएगा। जो अवैध प्लाटिंग के संबंध में मामले हैं वो एसडीएम साहब के समक्ष भेजे जाएंगे। उन लोगों के अतिक्रमण है, उन लोगों के नदी की सीमा में उनके मकान बने हुए हैं, तो उनको चिन्हांकित किया गया है। उस पर अग्रिम कार्रवाई तहसीलदार और नगर पालिका द्वारा की जाएगी। सर, जैसे जिन लोगों ने खरीदा है जिन लोगों से, तो क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, जिसने वो अवैध कॉलोनी बनाई है उस पर भी पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अभी कलेक्टर महोदय को प्रकरण भेजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।